हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम हमारे बुक में पेज नंबर 39 पर आज हम लेसन नंबर 9 मैप्स अवर कंपेनियंस यानी मानचित्र। मैप्स यानी मानचित्र। मानचित्र हमारे कौन है? साथी, हमारा साथी। इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले मैप्स अवर कंपेनियंस। ठीक है, मानचित्र हमारा साथी। तो इस लेसन में हमें जो मैप्स होते हैं उसके बारे में हमें जानकारी दी गई है। ओके, सो हम इस लेसन को रीड करते हैं अभी, और हम बहुत सारे मानचित्रों के बारे में इस लेसन में जानकारी प्राप्त करेंगे कि मानचित्र के द्वारा, मैप्स के द्वारा हमें क्या क्या हेल्प मिलती है, किस किस चीज को ढूंढने के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द लैंड इन अवर इन्वॉल्वमेंट इज नॉट ऑफ द सेम हाइट एवरीवेयर। यानी हमारा जो इन्वॉल्वमेंट है, हमारा जो परिसर है, इस परिसर की जो जमीन है, लैंड है ना, जमीन है, वह समान ऊंचाई की नहीं होती है। सेम हाइट एवरीवेयर, हर जगह पर वह समान ऊंचाई की नहीं होती है। दिस यूनिवर्नेस गिव्स राइज टू वेरियस लैंड शेप्स क्रिएटिंग different landforms such as mountain, valley, plateaus, plains and islands. You have studied this in the third chapter. और हम लोग तीसरे लेसन में, थर्ड लेसन में हम लोग ये पढ़ चुके हैं। हमने उसमें डायग्राम भी देखा था, पिक्चर में भी देखा था हमने कि किस तरह से जो माउंटेन होता है, पहाड़ होता है, वैली होती है, घाटी, प्लेट्यूस पठार होते हैं, प्लेन्स यानी मैदान होते हैं, एंड आइसलैंड यानी द्वीप होते हैं। यह सभी जो होते हैं, यह क्या होते हैं? लैंड फॉर्म्स। ये क्या है? लैंड फॉर्म्स, यानी जिसको हम लोग भूरूप कहते हैं। इसके द्वारा यह तैयार होता है, और ऊंची नीची होने के कारण जो जमीन है, लैंड है, उसको इस तरह का आकार मिलता है। और ये जो इसके बारे में, लैंड फॉर्म के बारे में हम लोग लेसन नंबर 3 में पढ़ चुके। ओके, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें क्या बोला है कि फॉर अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर इन्वॉल्वमेंट इट इज नेसेसरी टू स्टडी द फिजिकल और नेचुरल सेटअप ऑफ द लैंड। यानी जो हमारा इन्वॉल्वमेंट है, हमारा परिसर है, वो कैसा है, उसे अच्छी तरह से समझने के लिए हमें लैंड फॉर्म जो होते हैं, हमारे फिजिकल और नेचुरल सेटअप यानी भू रचना, और जिसको हम लोग प्राकृतिक कहते हैं, नेचुरल सेटअप, प्राकृतिक रचना की जानकारी होना हमें बहुत ही आवश्यक है कि हमारा लैंड किस तरह का है, हमारा फिजिकल और नेचुरल उसका सेटअप कैसा है लैंड का, यह जानकारी हमें होना नेसेसरी है। हमें अगर पढ़ना है, इन्वॉल्वमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त करनी, स्टडी करनी है, उसके बारे में हमें यह सब कुछ इंफॉर्मेशन जरूरी होती है। ओके, इन स्टैंडर्ड 4th, अब चौथी क्लास में, व्हेन वी लर्न अबाउट मैप्स वी सॉ अ 5000 years ओल्ड मैप। यानी आप चौथी क्लास में, 4th क्लास में आपने जो मैप था, मैप के बारे में जानकारी प्राप्त की है ना, उसमें आपने 5000 है ना, 5000 साल पहले का मैप देखा होगा। ओके, फिर क्या बोला है कि दिस मीन्स दैट मैन हैज फेल्ट द नीड टू टेक मैप सिंस एंशियंट टाइम्स। और आपने जो ये मैप देखा है, यह 5000 साल पहले का मानचित्र था, और इसलिए इसका अर्थ यह है कि जो इंसान है, इंसान को पहले से ही मानचित्र, मैप बनाने की आवश्यकता यह महसूस हुई थी, प्राचीन काल से, एंशियंट टाइम से ही। एट द टाइम मैप्स वर मेनली यूज्ड इन वार्स। और जो मानचित्र थे, मैप्स थे, वो उस समय में किसके लिए यूज में आते थे? युद्ध के लिए, वार, युद्ध के लिए इसका ज्यादातर यूज किया जाता था। वाइल फाइटिंग अ बैटल इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव डिटेल्ड नॉलेज ऑफ द टेरेन। यानी जो युद्ध करते समय, वार, जब उनके बीच में फाइटिंग होती थी, युद्ध करते समय वहाँ का क्षेत्र की जो लैंड फॉर्म होता है, भू रचना होती है, प्राकृतिक रचना, उसकी गहरी जानकारी यानी उसकी डीप में जानकारी बहुत आवश्यक होती है। इससे क्या होता है कि जो शत्रु है उसको हम लोग पराजित कर सकते हैं। इट हेल्प्स इट वर्किंग आउट स्ट्रेटेजीज ऑफ डिफीटिंग द एनिमी। यानी जो हमारे शत्रु होते हैं उनको हम लोग पराजित कर सकते हैं, उनको हरा सकते हैं। मैप्स वेर वेरी यूजफुल फॉर दिस पर्पस।
और इस काम के लिए परिसर जो हमारे इन्वॉल्वमेंट है उसकी भूरचना के लैंडफॉर्म के जो मैप्स है वो बहुत ही आवश्यक होते हैं, बहुत ही जरूरी होते हैं। इसलिए उस समय मैप्स का यूज किया जाता था। देखो पिक्चर में दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये मैप ए, मैप बी एंड मैप सी, तो इस तरह के मैप्स है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ हमें क्या बोला है, टेकिंग इनटू अकाउंट द डिफरेंसेस इन देयर हाइट, शेप्स एटसेट्रा, वेरियस लैंडफॉर्म्स कैन बी शो on a map. There are different methods of showing these landforms on a map. Let us look at these methods. यानी जो भूरूप की ऊंचाई होती है, लैंडफॉर्म की जो हाइट होती है, उनका आकार होता है आदि का डिफरेंस ध्यान में रखकर मैप्स को जो है ये लैंडफॉर्म में दिखाया जाता है। और मैप्स पर ये जो लैंडफॉर्म होते हैं वो अलग अलग मेथड के द्वारा दिखाया जाता है, जिससे कि मैप्स के आधार पर हम लोग लैंडफॉर्म कौन कौन सी मेथड द्वारा दर्शाए जा सकते हैं, इसके बारे में अब इस लेसन में समझने वाले हैं। ओके, देखो जैसे अभी ट्राई दिस में दिया है हमें कि यू आर गोइंग टू अ फोर्ट फॉर योर स्कूल ट्रिप। यू ट्रेवल बाय बस टू अ सर्टन point and then get off. The fort is on a hill. To reach the fort you have to cross another hill and also a valley. Show the two hills and the valley in the blank box given on this page. How will you show that the valley is deep and the mountain is high? हमें क्या बोला है यहाँ पर, जो हमको यहाँ पे ब्लैंक बॉक्स दिया है, तो यहाँ पे हमें क्या बोला है कि हमारे स्कूल के जो स्टूडेंट है स्कूल से पिकनिक के लिए एक किले पर, एक कहाँ पे, एक फोर्ट पर, एक किले पर ट्रिप जाने वाली है। तो तुम लोग बस से एक स्थान पर उतरे हो और वहां पर एक फोर्ट, एक कहाँ पर है, जो फोर्ट है वो है एक हिल पर है, यानी पहाड़, किला एक पहाड़ पर है, और वहां जाने के लिए तुम्हें एक पहाड़ और एक खाई पार करके जाना पड़ेगा। दोनों पहाड़ और खाई को एक चौखट में दर्शाना है। जैसे ये जो ब्लैंक बॉक्स है इसमें हमें दोनों पहाड़ और खाई को दर्शाना है, ठीक है, बताना है। और फिर यह बताते समय इस बात का विचार करना है कि उसमें जो खाई है वो खाई की गहराई और पहाड़ की ऊंचाई कैसे दर्शाई जाएंगी। यानी हमें मैप में जो डीप है ना, वैली की डीप है और माउंटेन की हाइट है, वो कैसे हम दिखा सकते हैं। तो उसके लिए हमें मैप के बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी होता है ना। तो देखो यहाँ पर दिख रहा है कैन यू टेल मैप, जैसे यहाँ पर मैप दिया है ए मैप में देखो यहाँ पे हमको दिख रहा है नंबरिंग की हुई है 100, 200, 300, 400, 500 दिख रहा है, ये ऐसे नंबरिंग दिख रही है हमें, ठीक है। सेकंड वाले बी मैप में हमें कलरिंग दिख रही है, कलर क्या हुआ, कहीं पे डार्क है, लाइट है, कहीं पे और लाइट है, यानी मोर देन 400 है ना, 300 एंड 400 का कलर वो दिख रहा है, 200 एंड 300 का कलर वो दिख रहा है, लेस देन 200 यानी 200 से कम है। तो यानी इस तरह से हाइट दिखाई जा रही है कलर के द्वारा, ठीक है। और मैप सी में तो सिर्फ 500 का दिख रहा है और इस तरह का मैप दिया है, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ने वाले नॉर्थ साइड का है, ठीक है। तो ये जो मैप है, ये मैप की जानकारी हमें होना जरूरी होता है। अब क्या बोला, स्टडी द मैप शोन अबाउ, ऑल 3 मैप्स शो द सेम एरिया बट दे लुक डिफरेंट। स्टडी द मैप्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी हमें जो ऊपर में ABC मैप दिए हैं, ये मैप्स को हमें देखना है और ये सभी मानचित्र, सभी मैप्स एक ही क्षेत्र की भूरचना दर्शा रहे हैं, यानी जो है एक ही प्लेस के बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं, पर अलग अलग मेथड के द्वारा, ठीक है। ये मैप्स को हमें ऑब्जर्व करना है और नीचे में जो क्वेश्चन दिए वो क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं मैप को देखकर। क्या बोला है फर्स्ट क्वेश्चन कि इन अ मैप ए मैप में हाउ हैज द हाइट ऑफ द लैंड बीन शोन। यानी ए मैप जो है ऊपर का ए मैप, इस ए मैप में जो लैंडफॉर्म है, जहाँ की क्षेत्र की ऊंचाई किस आधार पर दर्शाई गई है, तो नंबरिंग के द्वारा है ना, 200, 300, 400, 500 ऐसे नंबर के द्वारा हमें उसकी हाइट दिखाई गई है, लैंड की हाइट हमें बताई गई है, ठीक है। उसके बाद में पेज नंबर 40 पे सेकेंड क्वेश्चन हमें क्या दिया है यहाँ पर, Why have colors been used in map B? और जो मैप बी है, ये जो हमारा मैप बी दिख रहा है पिक्चर में यहाँ पर, तो ये जो मैप बी है, ये बी मैप हमें रंगों का, कलर का यूज किस लिए किया गया है बता रहा है ना। ये जो मैप बी है, यह हमें यहाँ पर हमें कलर्स बता रहे हैं ना, कलर्स के द्वारा। तो हमको हाइट इन मीटर देखो दिख रहा है इसमें बॉक्स में, तो हमें यह
ऊंचाई बता रही है, मीटर में हमें ऊंचाई बता रहा है। तो ये जैसे हमने ऊपर में देखा था यहाँ पे नंबरिंग के द्वारा, है ना, नंबरिंग करके, तो ऐसे ये हमें हाइट के द्वारा उसकी हाइट हमें कलर के द्वारा बता रहा है कि यहाँ की जो हाइट है यह ग्रीन जो दिखा रहा है वो 200 से कम है, और जो येलो वाली है वो 200 से 300 के बीच की है, और जो लाइट ऑरेंज है वो 300 से 400 है, और जो डार्क है वो 400 से ऊपर है। इस तरह से हमें जो ये कलर है वो वो हमें क्या बता रहा है, हाइट बता रहा है मीटर्स में, ठीक है। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन हमें क्या दिया है यहाँ पर कि हाउ इज मैप सी डिफरेंट फ्रॉम द अदर टू मैप्स। और जो सी वाला मैप है वह ए और बी इन दोनों मैप्स से किस प्रकार अलग है। तो यहाँ पर जो ए और बी जो मैप है, उस ए में तो हमें नंबरिंग दिखाई है, बी में हमें कलरिंग करके बताइए, और जो सी मैप है, सी मैप में हमें सिर्फ नॉर्थ साइड का दिख रहा है, और यहाँ पर सिर्फ ब्लू लाइन दी हुई है, और 5 जो ये पोर्शन है यह 500 मीटर का दिखाया गया है यहाँ पे, है ना, थोड़ा हमें डिफरेंट दिख रहा है ये वाला सी वाला मैप, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि इन विच डायरेक्शन इज द हाईएस्ट पॉइंट इन मैप्स ए बी एंड सी। यानी जो मैप है उसमें ए बी और सी में सबसे ऊंचा स्थान किस दिशा में है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है सबसे ऊंचा, यानी ये 500 वाला ये दिख रहा है, ये सबसे ऊंचा स्थान है, यहाँ पे पॉइंट भी किया गया, ओके। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दिया हुआ है कि इन विच मैप कैन द लैंडफॉर्म्स बी सीन मोस्ट क्लियरली। यानी जो ए और बी, ए बी सी के जो में से जो मैप है उसके द्वारा लैंडफॉर्म अच्छी तरह से कौन से मैप में हमें समझ में आता है। यानी जो हमें ए बी सी जो मैप देखा इसमें हमें लैंडफॉर्म के बारे में कौन से मैप में अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आई होप आपको बी में कोई बोल सकता, बी कोई बोलेगा ए, है ना। मैं आपको जो लैंड फॉर्म है इस तरह से कलरिंग करके या फिर नंबरिंग के द्वारा अच्छी तरह समझ में, ज्यादातर तो बच्चों को कलरिंग के द्वारा ही मैप समझ में आते इस तरह से, ओके। अब नेक्स्ट हमें क्या बोला है यहाँ पर, द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ लैंड फॉर्म कैन बी इजिली शोन on a piece of paper. However, the height and depth cannot be shown as easily. There are different methods of showing the elevation or height of the land. पहला है काउंटर लाइन मेथड, सेकेंड है लेयर टिंटिंग मेथड, थर्ड है डिजिटल एलिवेशन मॉडल, ठीक है। अब जो ये दिख रहे हैं हमें, तो यहाँ पर हमें क्या बोला है कि जो कागज है, कागज पर हमें मैप खींचना है। तो मैप खींचते समय हम लोग जो लैंडफॉर्म होता है उसकी हाइट एंड जो विड्थ होती है ना, हमको लेंथ और उसकी विड्थ देखते हैं हम लैंडफॉर्म पर इजीली शो करना है हमें पेपर पर, तो उसको हम लोग लेंथ और विड्थ को हम लोग आसानी से दिखा सकते हैं। लेकिन लैंडफॉर्म की अगर हमें डेप्थ देखनी, गहराई देखनी है, गहराई बताना है या फिर उसकी हाइट बतानी है, तो उसको हम लोग अच्छी तरह से क्लियरली उसको हम लोग शो नहीं कर, इजीली हम लोग उसको शो नहीं कर सकते हैं। तो इन पॉइंट्स में मैप्स में दिखाने के लिए हम लोग मैप्स को हम लोग किस तरह से दिखा सकते हैं, उसकी हाइट को, उसकी डेप्थ को, है ना। तो उसके लिए हमें इजीली यहाँ इस पॉइंट में हमें जो मेथड्स है वो बताया गया है, उसका यूज हम लोग कर सकते हैं। तो जो पहला है काउंटर लाइन मेथड, जिसको हम लोग हिंदी में समोच्च रेखा पद्धति कहते हैं। तो इसका मैप हमको दिया है, यहाँ पर डायग्राम दिया है कि हम किस तरह से उसके बारे में हम पढ़ने वाले, ठीक है। तो ये 3 मेथड हम पढ़ने वाले हैं। पहला है काउंटर लाइन मेथड, दूसरा है लेयर टिंटिंग मेथड, थर्ड है डिजिटल एलिवेशन मॉडल, ठीक है। इन तीनों मेथड के बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले, ओके। तो सबसे पहले हम लोग रीड करेंगे काउंटर लाइन मेथड, जिसको हम लोग बोल सकते हैं समोच्च रेखा पद्धति। इसके बारे में हम लोग को अभी पहले पढ़ेंगे। तो पहला क्या बोला है हमें काउंटर लाइन मेथड में कि दिस मेथड इज यूज्ड टू शो द यूनिवनेस of landforms on a map. The height of the land is measured from sea level. Next points of the same height are identified. Their position is marked accurately on the map. Position is marked accurately on the map. These locations are joined with a line. Such lines are called counter lines. See map A in the See map A, ठीक है। In the map, lines are drawn at joining places
of a specific height. This way, the relief of the land can be easily shown. It helps us to understand the slope of the land and the height of different places. अब हम इसको डायग्राम के द्वारा समझ लेंगे कि इसमें क्या बोला है हमें। यहाँ पे देखो क्रॉस सेक्शन ऑफ अ हिल दिख रहा है, यहाँ पे पहाड़ी का जो है वो क्रॉस सेक्शन, हिल का पहाड़ी का क्रॉस सेक्शन बताया गया है हमें, ठीक है। इसमें तो देखो यहाँ पे ऊपर में ये जो दिख रही है सी लेवल है ना, दिख रहा है ये इस तरह से स्टेप स्लोप, यहाँ पर जेंटल स्लोप ये दिख रहा है, और ये स्लोप स्टीप स्लोप, ठीक है। और यहाँ पर भी जेंटल स्लोप इस तरह से दिखाया जाए तो उसको हम लोग पढ़ेंगे अभी काउंटर लाइन मेथड में। तो हमें इसमें क्या बोला है कि जो काउंटर लाइन जो मेथड है, इस मेथड का यूज हमें मैप की जमीन की हाइट और उसका जो डिप्थ होता है, निचलापन जिसको बोलते हैं, वो दर्शाने के लिए करते हैं कि उसकी ऊंचाई कितनी है और उसकी गहराई कितनी है। यह दिखाने के लिए, यह बताने के लिए हमें ये काउंटर लाइन मेथड का यूज किया जाता है। जो जमीन की ऊंचाई है वह सी लेवल से है ना, जो सी लेवल होती है, समुद्र की जो लेवल होती है, समुद्र की जो सतह होती है, लेवल होती है समुद्र की सतह से नापने से जमीन की जो ऊंचाई है वो समुद्र की सतह से नापते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद में जो समान ऊंचाई होती है, समान हाइट के स्थान पर उसको बताया जाता है। और इस मैप में यह जो होता है उस बात का उचित जो प्लेस होता है उस पर किया जाता है। जैसे मानचित्र मैप पर दिखाए गए जो ये स्थान है, ये हमें दिख रहा है जेंटल स्लोप एंड स्टीप स्लोप, और यहाँ पर देखो ये हमें उसकी 100, 100, 200, 3, 4, 5 एंड 6 दिख रही है। ये उसकी क्या है, गहराई है, किसी लेवल में उसकी अंदर तक कितनी गहराई है, ये इसके द्वारा, ये देखो दिख रहा है लाइन, इसके द्वारा ये दर्शाया जाता है। ये काउंटर लाइन मेथड है, इसके द्वारा यह बताया जाता है कि उसकी गहराई कितनी है, उसके हाइट से लेकर तो उसके अंदर तक दिख रहा है, या ऊपर से लेकर नीचे तक, ठीक है। इस तरह से यह सब गहराई, और देखो ऊपर की लाइन ये होगी अंदर की, और सी लेवल के ऊपर की जो दिख रही है, तो यहाँ पर देखो लेवल 0 है, सी लेवल के ऊपर में 100, 200, 3, 4, 5 एंड 6 ये ऊपर की होगी, और ये नीचे में अंदर की गहराई, ठीक है। इस तरह से जो ये मैप है, इस मैप में दिखाए गए जो स्थान है वो लाइन के द्वारा, डॉट डॉट दिख रहे हैं, इस स्थान रेखा एक दूसरे से जोड़े जाते हैं ना, जैसे दिख रहा है ये लाइन में डॉट डॉट करते हुए ना, इस तरह से इसको जोड़ा जाता है। और समान ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली जो रेखा है उसको काउंटर लाइन कहा जाता है, समोच्च रेखा कहा जाता है। जैसे मानचित्र ए में हमें दिखाया था है ना, यहाँ पे जो ये मानचित्र ए यानी ये वाला, इस पे देखो ऐसे दिख रहा था, ये यहाँ पे इसको एक एक को से जोड़कर बताया गया था, ठीक है ना। तो उसी तरह से हमको यहाँ पर बताया गया है, उसी तरह के मैप के द्वारा हमें यहाँ पर बताया गया है कि इसमें समान जो हाइट है उसके स्थानों पर जो लाइन है, ये समान हाइट के जो है उसके स्थान पर से लाइन खींची गई है। ये दिख रही है इस लाइन, ये देखो ये एक लाइन दिख रही है, ये सेम है ना। उसके बाद में ये जो ऊपर की लाइन दिख रही है एक, उसको सेम है ना, यहाँ से भी दिख रही लाइन, और ये नीचे में हमें पिंक की भी लाइन दिख रही है, और जो डॉट दिख रही है यह ब्लू वाला भी दिखाई दे रहा है, ओके। इसलिए इस मेथड को ऑब्जर्व करना, इस मेथड के कारण जो प्लेस है उस प्लेस की जमीन का ऊंचा नीचा आकार हम आराम से समझ सकते हैं कि वो प्लेस कितना ऊंचा है और कितना नीचा है, ये हम उसको आसानी से समझ सकते हैं। इस ऊंचा नीचा आकार हम लोग उसको इजीली समझ में आ जाता है इस मेथड के द्वारा। क्षेत्र की ढलान और उसकी जो स्थान की ऊंचाई है वो समझने में इस मेथड से हमें आसानी होती है। ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम, एक डायग्राम में देखा, नोट दैट व्हेन देयर इज अ लेस डिस्टेंस बिटवीन द काउंटर लाइंस द स्लोप इज स्टेप्स वेरियस, इफ द डिस्टेंस इज ग्रेट द स्लोप इन जेंटल। यानी जो क्षेत्र के ढलान है उसकी ऊंचाई समझने में हमें इस मेथड से तो आसानी होती है, और यह ध्यान में रखना है कि जो ये काउंटर मेथड जो है, काउंटर लाइन मेथड जो है, इसके बीच की जो दूरी है वो कम हो और उस स्थान की ढलाई तीव्र होती है, और यदि यह दूरी अधिक हो तो जमीन की जो ढलान होती है वह कैसी होती है, मंद होती है। इस जानकारी के लिए हमने यह आकृति की मदद ली कि अगर यदि जो ये समोच्च रेखा है, जो काउंटर लाइन है, इस काउंटर लाइन के बीच की दूरी यदि कम हो, अगर उसकी देखो लाइन के बीच की दूरी यदि हमें कम दिखाई दे रही है ना, उसकी एकदम पास चिपकी हुई है ना, कम हो
काउंटर लाइन के बीच की दूरी कम हो तो उस स्थान की जो ढलान होती है वह कैसे होती है, तीव्र होती है ना, दिख रही है, अंदर जा रही है ना, तीव्र होती है। और यदि इसकी दूरी अधिक हो, ऐसे गैप दिख रहा है, दूरी अधिक हो तो जमीन की ढलान कैसे होती है, मंद होती है, स्लोप जेंटल स्लोप होता है, और यहाँ पे स्टीप स्लोप, अंदर गहराई होती है। इस मेथड के द्वारा काउंटर लाइन मेथड के द्वारा यह हमें समझ में आता है। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट मेथड। अब सेकेंड है लेयर टिंटिंग मेथड, यानी इसको हम लोग बोलेंगे रंग पद्धति, जो कलर का हमने बी मैप में देखा है ना, तो अब हम पढ़ेंगे लेयर टिंटिंग मेथड। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन काउंटर लाइन्स। जो ये मेथड है यह काउंटर लाइन जो है उस पर आधारित पद्धति है। In this method, the spaces between counter lines are filled with color। यानी जो ये मेथड है, इस मेथड में काउंटर लाइन के बीच जो रंग है, काउंटर लाइन के बीच में क्या होते हैं, रंग भरे जाते, कलर भरे जाते हैं, कलर को फिल किया जाता है। इच कलर इंडिकेट्स अ स्पेसिफिक हाइट, और यह कलर के द्वारा जो रंग है वो उसकी हाइट के अनुसार निश्चित किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर बॉडीज आर कलर्ड ब्लू, जैसे हमको वाटर पानी को दिखाना है तो पानी को हम लोग कौन से रंग से दिखाएंगे, ब्लू लाइन से। वेरियस द एडजॉइनिंग लैंड इज कलर्ड डार्क ग्रीन। उसके अलावा जो अगर जमीन का हमें गहरा रंग दिखाना है तो हम उसमें डार्क ग्रीन कलर दिखाएंगे, जमीन को दिखाना है तो। लैंड हायर देन दैट इज कलर्ड अ लाइट ग्रीन। उसके बाद में यदि हमें अधिक ऊंचाई की जमीन को दिखाना है तो हल्का ग्रीन रंग, हल्का हरा रंग दिखा सकते हैं। नेक्स्ट हायर लैंड इज कलर्ड येलो एंड सो ऑन। उसके बाद में यदि ऊंची और उससे ऊंची जमीन दिखानी है तो उसके लिए हम लोग पीला रंग का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें दिया हुआ है, यहाँ पर स्टडी द गिवन कलर इंडेक्स, हमें इंडेक्स दिख रहा है कलर का, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम पढ़ेंगे इसको कि नोट हाउ द कलर्स चेंज विद द हाइट, एंड हाइट के अनुसार यहाँ पर कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। द कलर्स बिटवीन द काउंटर लाइन्स शो अप द डिफरेंस इन द फिजिकल सेटअप सी मैप भी। जैसे यहाँ पर हमें दिख रहा है हाइट इन मीटर्स में, जैसे लेस देन 150 से कम है तो डार्क ब्लू, -75 to 150 से कम है 75 तक तो लाइट, और फिर 0 से 75 है तो और लाइट। और लैंड पर हम लोग अगर आ रहे जमीन पर तो 0 से 75 है तो इस तरह का ग्रीन और ब्लू मिक्स, ठीक है। 75 से 150 है तो थोड़ा सा लाइट ग्रीन, 150 से 300 है तो इस तरह का येलो, 300 से 600 है तो इस तरह का, ठीक है। कलर हमें 600 से 131880, ठीक है, यानी 600 से 1380। यानी इस तरह से हमको जो कलर है यह क्या हो रहे हैं, लेस देन 150 से लेकर तो यह कलर ऊपर हाइट के अनुसार इसके कलर में चेंज हो रहा है, और यह हमें नंबरिंग के द्वारा यहाँ पर हाइट जो है मीटर्स में दिखाए जा रहे हैं। इस तरह से इनका कलर चेंज हो रहा है, और यह जो मीटर्स है ये हमें बताए जा रहे हैं। मोर देन, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है व्हाइट कलर जो दिया है यहाँ पे 4880 है ना, यहाँ पे दिख रहा है 4880, उसके ऊपर करेंगे तो व्हाइट कलर है। इस तरह से हमें ये कलर दिखाया जा रहा है। ये जो लेयर टिंटिंग मेथड है, इस मेथड का यूज कैसे किया जाता है, तो ये जो मेथड है यह काउंटर लाइन जो है, काउंटर लाइन पर इस मेथड पर आधारित होता है। और इस मेथड में जो काउंटर लाइन की रेखा है उसके बीच को इन कलर से भरा जाता है, और प्रत्येक रंग ऊंचाई के अनुसार ही उसको निश्चित किया जाता है। जैसे हमने देखा था इसमें कि अगर हमें वाटर दिखाना है तो वाटर के लिए हम लोग ब्लू कलर दिखाएंगे, और अगर जमीन को दिखाना है तो हल्का हरा कलर दिखाएंगे, और ऊंचाई पर जाना है तो पीला कलर है। इस तरह से कलर के अनुसार इस कलर यहाँ पर दिखाए जाते हैं। इस लेयर टिंटिंग मेथड इस पर, ठीक है, ओके। ये आपको समझ में आऊंगा कि इसमें जो इसी तरह का यूज किया जाता है, पर इसमें कलर के द्वारा, ये हमने इसमें पढ़ा था, और यहाँ पर इन कलर्स को फिल किया जाता है, ओके। थर्ड है डिजिटल एलिवेशन मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं कि उभार या उठाव दर्शक प्रारूप। तो यहाँ पर इस मेथड में क्या किया जाता है कि दिस इज द मोस्ट मॉडर्न मेथड, और जो यह मेथड है यह मॉडर्न मेथड है, यानी आधुनिक पद्धति है। In this, the information obtained through man-made satellites is presented with the help of computer CMAP-C। जो हमने मैप सी में देखा
उस पर ये आधारित है। इन इट वी कैन डायरेक्टली ऑब्जर्व द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ लैंडफॉर्म। यानी जो यह डिजिटल एलिवेशन मॉडल है, तो इसमें यह एक तो क्या है, मॉडर्न मेथड है, यानी आधुनिक पद्धति है। और इसमें मैनमेड के द्वारा जो सैटेलाइट होता है, कृत्रिम उपग्रह है, उसकी हेल्प लेनी पड़ती है इस मेथड में। और जो ये डिजिटल सैटेलाइट है, मैनमेड सैटेलाइट, तो मैनमेड सैटेलाइट द्वारा जो भेजी गई इंफॉर्मेशन है उसका यूज करके ये मैप बनाए जाते हैं। मैप जैसे हमने सी में देखा कि ऊंचाई के अनुसार भू रचना जो होती है, लैंडफॉर्म होता है, उसमें होने वाले चेंजेस इस मैप में हमें क्लियरली नजर आते हैं। मैप नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोला है कि मैप्स मेड यूजिंग द अबव मेथड्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द फिजिकल सेटअप ऑफ अ रीजन। इन अदर वर्ड्स दे गिव अस एन आइडिया ऑफ इट्स हाइट, रिलीफ एंड स्लोप। यूजिंग कंप्यूटर्स वी कैन इवन फाइंड द हाइट ऑफ ईच पॉइंट ऑन अ डिजिटल मैप। यानी जो हमें ऊपर में अलग अलग मेथड दिखाए गए, उन मेथड का यूज करके मैप तैयार करने के लिए उस क्षेत्र की प्राकृतिक रचना, उसकी लैंडफॉर्म सही समझ में आ जाती है, लेकिन उसकी ऊंचाई, गहराई और जो ढलान होती है उसका अनुमान होता है। कंप्यूटर का यूज करके ये जो मानचित्र है, इसको मैप को जो प्रत्येक बिंदु की ऊंचाई देखी जा सकती है इस मेथड में। उसका हर एक जो पॉइंट होता है उसको डिजिटल मैप के द्वारा दर्शाया जाता है। प्रत्येक बिंदु की ऊंचाई देखी जा सकती है इस मैप के द्वारा। फिर क्या बोला यहाँ पर कि फिजिकल मैप्स कैन बी यूज्ड इन मिलिट्री ऑपरेशन, टूरिज्म, ड्राइंग अप माउंटेनियरिंग रूट्स, इन मेकिंग रीजनल डेवलपमेंट प्लान्स एक्सेट्रा। इसके अलावा जो प्राकृतिक मानचित्र होता है उसका यूज करने के लिए हम लोग जो मिलिट्री ऑपरेशन होता है, यानी मिलिट्री की जो गतिविधियां होती है, या फिर टूरिज्म, पर्यटन घूमने आते हैं, उसके लिए ड्राइंग अप माउंटेनियरिंग रूट्स, जिसको हम लोग गिरी भ्रमण कहते हैं, माउंटेन पर घूमने वाला भ्रमण करना, वो मार्ग तैयार कैसे घूम सकते हैं उसके लिए रास्ता दिखाया जाता है। फिर इन मेकिंग रीजनल डेवलपमेंट प्लान्स, उसके अलावा परिसर के विकास का नियोजन आदि काम के लिए इस तरह के जो मैप है उसका यूज किया जाता है। उसके बाद में हमको यूज योर ब्रेन पावर में क्या बोला है, यहाँ पे देखो ये दिख रहा है यहाँ पे ये लास्ट लाइन दिख रही है हमें, ये 100 की दिख रही, पूरा दिख नजर में आ रहा है। उसके अंदर का 200 दिख रहा है, उसके अंदर में 300 दिख रहा है, तो इसको हमको ज्वाइन करना है। प्लेस ऑफ डिफरेंट हाइट्स आर शोन इन द अबव बॉक्स, फाइंड एंड ज्वाइन द डॉट्स एंड दैट शो प्लेसेस of the same height. What method of showing the landform on a map have you used here? Write the answer in the box below. हमें यहाँ पे बोला है कि जो ये बॉक्स है इसमें हमें हर एक ऊंचाई वाले स्थान दिखाए गए हैं। इसमें से समान ऊंचाई पर जैसे 100 को जो ये जो डॉट दिख रहे हैं इनको ऐसे ज्वाइन करना है। 100 के पूरे डॉट को एक साथ में ऐसे ज्वाइन करना है सभी को, ठीक है। उसके बाद में 200 को ज्वाइन करना है, ये पिंक डॉट से, फिर 300 को ज्वाइन करना है। इस तरह से ये ज्वाइन करना है आप लोगों को। और ये जो है यह कौन से मेथड के द्वारा ये बताया गया है, कौन सा मेथड इसमें दिखाया गया है, तो आपको इस बॉक्स में लिखना है। तो इसमें कौन सा मेथड दिखाया गया है, फर्स्ट वाला, जिसको हम लोग काउंटर लाइन मेथड कहते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, ये जो फर्स्ट दिख रहा है ये काउंटर लाइन मेथड, ठीक है। तो ये जो है काउंटर लाइन मेथड, यह आप लिखोगे इस बॉक्स में, काउंटर लाइन मेथड, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट पीरियड में पढ़ने वाले। आज इतना ही, ओके बच्चों, गुड डे।